हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैथ हीरो पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं फ्रैक्शन का जोड़ घटाव। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले फ्रैक्शन का जोड़ घटाव एकदम नया तरीका से। आपने वैसा तो स्कूल में कभी नहीं सीखा होगा और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपका जो है बहुत टाइम बचेगा। और जो बच्चे को एकदम भी नहीं आता है ना, वो पक्का सीख जाएंगे, 100% सीख जाएंगे। नहीं विश्वास होता है ना, तो केवल और केवल 5 मिनट हमको दे के देखिए। नहीं, अगर हम आपको फ्रैक्शन का जोड़ सिखा दिए, और बहुत को तो लग रहा होगा कि सर ये तो आता है हम लोग को, कौन सा बड़ा नया बात है। लेकिन नया बात इसमें यह है कि मैं आपको नया तरीका भी सिखाऊंगा, ठीक है ना। ओल्ड तरीका से एकदम हट के मैं मैथ अभी आपको सिखाने वाला हूँ बच्चों। ओल्ड तरीका से एकदम हट करके, जैसे अगर मैं अभी आपको क्वेश्चन दूंगा 6 1/8 प्लस 7 1/5, इसमें आधा बच्चा, जितना बच्चा भी देख रहा है वो करेगा क्या, सबसे पहले एकदम ओल्ड फैशन इन दोनों का गुना करेगा। 48 और 1 49/8, फिर वो इन दोनों का गुना करेगा 36/5, ठीक है ना। आधा से ज़्यादा बच्चा यही करेगा, देख लीजिएगा। और फिर इसका एलसीएम निकालेगा वो, फिर जाके 8 का टेबल में 5 बार, तो 49 × 5 प्लस 5 का टेबल में 8 बार, तो 36 × 8, ठीक है ना। देखिए कितना मतलब लंबा वो प्रोसेस करने वाला है, और मैं देखिए आपको इसी को कितना अच्छा तरीका से समझाऊंगा, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई, 45 का 5 हाथ में 4, 5 के 20 और 4 24, प्लस 8 6 48 का 8 हाथ में 4, 8 3 24 और 4 28, और यहाँ 40। फिर वो क्या करेगा, दोनों को प्लस करेगा, 13 का 3 हाथ में 1, 8 4 12 1, 13 का 3 हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और ये रहा 40। बच्चों परफेक्ट आया। अब आप उसको काटेंगे तब जाके आपका आंसर ना पूरा परफेक्ट आएगा, ठीक है ना। जब आप इसको, अब आप इतना लंबा सवाल को जब आप इसको अभी काटेंगे, अभी आपको चेक करना पड़ेगा किससे कटेगा कि नहीं कटेगा, समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन अब हम आपको इसको बताते हैं, अब हम आपको इसको बताते हैं मात्र 2 सेकंड वाला मेथड। इसका हम नाम दिए हैं 2 सेकंड वाला मेथड। इसका नाम दिए हैं बच्चों 2 सेकंड वाला मेथड, ठीक है ना। देखेंगे एकदम, देखिए ध्यान से करेंगे क्या। आपके सामने मैं ये क्वेश्चन लिख देता हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए डिजिटल बोर्ड है नहीं, लेकिन फिर भी कलर चेंज करके पढ़ाने में मज़ा आता है। क्या सिंपल पढ़ाई में मज़ा नहीं आएगा, कलर चेंज कर देंगे, अब आपको समझ में आएगा। हम यहाँ से करेंगे क्या बच्चों, पता है आपको, और आपको भी आज से यही करना है। जब भी आपके पास फ्रैक्शन का प्लस रहे, कुछ मत करिएगा, एकदम प्यार से 6 और 7 को प्लस करिए, 13 आ गया। फिर ना देखिए 8 और 5 को प्लस करिए, कितना आ गया बच्चों, 13 आ गया। और एक बार ये दोनों का गुना कर दीजिए, 8 5 जा कितना होता है 40। ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। देखिए कितना लंबा, अभी तो मैंने इसको मिस फ्रैक्शन में किया भी नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपको बताते हैं, जब आप इसको मिस फ्रैक्शन में करिएगा और इससे प्लस करिएगा तो आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। कॉपी पेन है आपके हाथ में, आप करके चेक कर सकते हैं। देखिए कितना लंबा वाला था, मैंने कितना शॉर्ट में आपको बता दिया। हाँ बोलिए, कितना शॉर्ट में बताए, मज़ा आया कि नहीं आया। अभी मज़ा नहीं आएगा, अब जब आप खुद से क्वेश्चन करेंगे तब मज़ा आएगा। देखिए अब मैं आपके सामने ये क्वेश्चन रखता हूँ, ठीक है। अब आपको करना क्या है सर, तो पहले दोनों को जोड़ दीजिए, तो 9 और 7 तो 16 हुआ। फिर इन दोनों को जोड़िए, जो बाय में फ्रैक्शन में है ना, 10 और 9 कितना हुआ बच्चों 19। अब फिर एक बार इन दोनों का गुना कर दीजिए, तो 90। बस बन गया आपका आंसर, बन गया, एकदम स्पीड में बना है आपका आंसर, ठीक है ना। स्कूल में भी आप नहीं सीख पाएंगे बच्चों, याद रखिएगा, केवल मैथ हीरो पर ही आप अच्छा से इसको सीख सकते हैं। हाँ, ये तो मैं अभी थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक करवा रहा हूँ, नहीं तो हर लेवल का मैथ आपको इसी तरीक़ा से ऐसा समझाऊंगा कि आपको सारा समझ में आएगा बच्चों। अब इसका सवाल मेरे सारे बच्चे लोग खुद से करके देंगे, क्योंकि सीख गए ना, सीखने के बाद एक्साइटमेंट आता है, ठीक है। आप अब इसको कर लिए होंगे, हमको पता है। देखिए कितना आ जाएगा, 16
फिर इन दोनों को प्लस 7 5 कितना हो गया 12, और एक बार इन दोनों को इंटू, बस। ठीक है, अब काफ़ी बच्चे के दिमाग में एक सवाल दौड़ रहा होगा। देखिए, हम आप बैठे बैठे यहाँ से आपका माइंड रीड कर चुके हैं बच्चों, माइंड हम आपका रीड कर चुके हैं कि आपके दिमाग में एक सवाल दौड़ रहा है, और सवाल का आंसर भी आपको इसी वीडियो पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। बस वीडियो पे बने रहिएगा, एकदम ध्यान से वीडियो पे बने रहिएगा। ये स्कूल का पढ़ाई नहीं है कि जैसे तैसे पढ़ा के हम आपको आगे कर दें। ये ऐसा पढ़ाई है कि आपका दिमाग में एकदम छपा देंगे हम पूरा। देखिए, ये 7 1/18 है कि नहीं है, और प्लस ये 4 1/20 है। पहले ये सब सवाल का जवाब दीजिए, तब हम बताएंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था। तो अब आप इसका आंसर देने में हमको लगता है थोड़ा भी लेट नहीं करेंगे। पहले दोनों का प्लस 11, फिर ये दोनों का इंटू, सॉरी पहले इन दोनों का प्लस, अब ये दोनों का भी प्लस, तो आएगा 38, अब ये दोनों का इंटू, तो 360 हो गया आपका आंसर। हो गया, एकदम सही में सच है। और अगर आप इसको काटेंगे तो 2 से काट दीजिए, तो ये 90, ये 180, तो फाइनल आंसर आपका है 19/180। लीजिए, ये आंसर आपका फाइनल हो गया। ठीक है, समझ आया सारा बच्चा लोग को? कर सकते हैं ना आप, अब खुद से कर सकते हैं ना? हिम्मत हो गया ना कि अब कभी भी आप देखेंगे तो वो पुराना मेथड मत करिएगा, कोशिश करिएगा कि नया मेथड से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर मैं आपके सामने ये क्वेश्चन रखता हूँ तो क्या कोई गलत होगा क्या? अब बोलिए, क्या मैं अभी आपके सामने ये क्वेश्चन रखता हूँ तो क्या मैंने कुछ गलत किया? कुछ नहीं किया, एकदम सही है। और आप इसको आसानी से बना सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना, एकदम आसानी से इसको बना सकते हैं। केवल और केवल करना क्या है, तो देखिए 5 या 15 और 1 16/3, और ये 1/5। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 15, 16 × 5 = 80, और यहाँ पे कितना आ गया बच्चों 3, तो 83/15 ये बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको लगेगा कि सर आप वैसे क्यों नहीं किए? वैसा क्यों होगा बच्चों? क्योंकि यहाँ पर देखिए नंबर है, लेकिन यहाँ पे तो नंबर नहीं है ना बच्चों। अब आप अपना मन से अगर यहाँ 0 ले लेते हैं तो भारी मिस्टेक, अगर अपना मन से 1 ले लेते हैं तो भी गलत है, क्योंकि 5 को 0 से इंटू करिएगा तो 0 होगा। हाँ, 0 + 1 1 हो जाएगा बच्चों, तो उसमें भी आपका ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ 0 लेकर के अगर आप कर सकते हैं, लेकिन अगर ये मिस फ्रैक्शन में है तो, ठीक है ना, क्लियर है बात? नहीं समझे? नहीं समझे, चलिए समझाते हैं हम आपको। जैसे यहाँ 5 1/3 है प्लस 0/5, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 5, पहले दोनों को जोड़ देते तो कितना आ गया 15, और इसको भी कर दीजिए। तो देखिए अब डिफरेंट यहाँ पे क्या है बच्चों, ठीक है, सॉरी 8 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 8 आएगा, नीचे में 15 आया, तो 15 × 5 = 75, और 8 कितना हुआ 83/15 आया कि नहीं आया? तो बस आपको इसी तरीक़ा से सीखते हुए जाना है, ठीक है ना, इसी तरीक़ा से सीखते हुए जाना है। कहीं पे भी आपका दिमाग घूमना नहीं चाहिए, गोल गोल चक्कर नहीं लगाना चाहिए। अगर आगे में कुछ नहीं है तो 0 ले लो ना भाई, 1 मत लीजिएगा, 1 मत लीजिएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1/6 1/8 प्लस 1/7, ठीक है, अब आपका क्या फ़र्ज बनता है, क्या आंसर होगा इसका, बोलिए जल्दी से। तो हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ 6 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0, तो 6 और 0 कितना हुआ 6। अब एक बार ये दोनों का प्लस 15, एक बार ये दोनों का इंटू, लीजिए आपका आंसर स्क्रीन पे आ चुका है। समझ आया सबको? क्लियर है? ओके। अब सर आपके दिमाग में ना एक बात तो दौड़ रहा होगा अभी भी, चलिए हम उसको एकदम आसानी से बताने का कोशिश करते हैं। दिमाग में बच्चों आपका एक बात दौड़ रहा है, और वो बात है क्या सर, केवल और केवल ये 1 रहेगा तो ही काम करेगा क्या? अगर मेरे सामने कुछ ऐसा प्रश्न दे दिया तो मैं क्या करूँगा, तो मैं उस समय क्या करूँगा? तो ये बात तो एकदम सही बोल रहे, अगर आपके सामने ऐसा प्रश्न दिया है तो भी आप वैसे ही करिएगा जैसे मैं सिखाता हूँ। पहले तो आपको करना क्या है सर, कि इन दोनों को ऐड करना है, तो 8 आएगा, ध्यान से समझिएगा। फिर ये 4 को बच्चों ये 2 से इंटू करेगा, 4 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 8, इसको रफ में लिखेंगे 4 दूनी 8,
फिर ये 3 को 8 से इंटू करिएगा तो 3 अट्ठे 24, दोनों को जोड़ दीजिए कितना आएगा 32, और नीचे वाला का गुना कर दीजिए 12। बस यही है बच्चों आपका राइट आंसर। काटने का मन करा काट दीजिए, 16 बाई में 6, इसको भी काट दीजिए तो 8 बाई में 3, तो प्योर आंसर आपका निकला 8/3। क्लियर है? ओके। देखिए जो बच्चे को समझ नहीं आ रहा होगा ना, वो प्लीज़ वीडियो को पीछे करके एक बार ज़रूर देखिएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है? क्लियर है? क्योंकि मैथ में देखिए स्कूल में मैम से मार खाने से अच्छा है कि क्यों ना हम लोग मैथ हीरो पर पढ़ करके हीरो बने दोस्तों मैथ में। बोलिए क्लियर? हम जितना भी चीज़ बताते हैं हम गारंटी देते हैं बच्चों आप सबको अच्छा से समझ में आ जाता होगा, ठीक है? अगर मैं इस टाइप का क्वेश्चन ले लेता हूँ, आपका क्या फ़र्ज बनता है? जैसे कि मैंने अभी आपको सिखाया, क्या सिखाया मैंने? तो पहले इन दोनों का प्लस 13। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 चौक 28, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, इसको आप भूल जाइएगा। तो 28 6 हो गया 34, और 4 तिया हो गया 12। ये बच्चों आपका राइट आंसर है। काटने का मन कर रहा है काट दीजिए। समझ आया? क्लियर है? मैंने आपसे कहा था ना, वादा किया था ना कि अगला 5 से 10 मिनट में हम आपको सिखा देंगे। माइनस भी प्यारे बच्चों वैसे ही है, माइनस भी देखेंगे आप, माइनस भी वैसे ही है बच्चों। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर ऊपर में 1 डिजिट रहा तो कैसे करेंगे। देखिए बच्चों माइनस भी वैसे ही है, 6 1/8 माइनस 2 1/14 है, ठीक है? तो क्लियर है? अब देखिए कोशिश करिए तो एक बार अपने से बनाने का कोशिश करेंगे क्या? एक बार नहीं करेंगे? चलिए हम बताते हैं। तो प्लस में प्लस कर देते थे, माइनस में माइनस होगा, 6 में 2 गया कितना बचेगा 4। क्लियर है? अब इन दोनों को भी माइनस, 14 में 8 गया कितना बचेगा 6। अब फिर एक बार ये दोनों का गुना कर दीजिए, यही तो है रिलेशन। 32 का 2, हाथ में 3, 8 एकम 8, 8 और 3 11। ये लीजिए आपका आंसर। काटने का मन है तो काट दीजिए, ठीक है? काटने का मन है तो काट के भी आप आंसर लिख सकते हैं बच्चों। ये है माइनस। अगर मैं आपके सामने कुछ ऐसा प्रश्न रखता हूँ भाई, अगर हमको अपना टीचर ऐसे बताता ना, हम तो पक्का दोस्तों मैथ में बहुत तेज रहते, ठीक है, अपना टाइम में। लेकिन हम लोग का समय में टीचर ने ऐसा कभी नहीं बताया। आप लोग का टाइम कितना अच्छा है कि आप लोग को एक से एक तरीका मिल जाता है पढ़ने के लिए, ठीक है? तो क्लियर? देखिए अगर मैं इन दोनों को अभी माइनस करूंगा, 15 में 7 गया तो 8, ठीक है? हम अभी आपको क्या सिखाए हैं कि 9 में 5 एक बार घटा देना है, कितना आएगा 4, और 9 पचे कितना हुआ 45। बस हो गया, बस पलक झपकते आपका आंसर आ गया। देखिए समझ आया है कुछ? क्लियर? तो फ्रैक्शन का प्लस और माइनस सारे बच्चे को समझ आया? हाथ उठा के एक बार बोल दो कि जी हाँ सर समझ में आ गया। क्लियर है? तो ओके है, ठीक। देखिए अगर ऊपर में बच्चों ये रहा नंबर वाला, लेकिन अगर बिना नंबर, अगर ज़्यादा नंबर आ जाए तो कैसे करिएगा? 16 2/3 है और 6 4/10 है। इसको अगर माइनस करने बोले तो आप इसको माइनस कैसे करेंगे? बोलो जल्दी से बोलो, माइनस कैसे करेंगे? टाइम लगा देंगे कि नहीं आप लोग? जी हाँ सर बहुत टाइम लगेगा। चलिए मैं अगर आपको बता दूं इसको भी 2 सेकंड में, तो देखिए 10 में से 6 गया, 16 में 6 गया 10। हम आपको क्या बोले थे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 दूनी कितना हुआ 20, 4 तिया 12, बीच में माइनस है तो माइनस, 20 में 12 गया 8, फिर ये दोनों का गुना, तो ये रहा आपका आंसर। काटने का अगर मन करता है तो काटिए, 4 होगा ये 15 होगा, तो 10 4/15 ये बच्चों राइट आंसर है। बोलिए यहाँ पे तो ऊपर में 1 था तो 1 वाला भी बताए, अभी ऊपर में अलग नंबर है तो वो भी आप लोग को सिखा दिए, ठीक है? तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने फ्रैक्शन का प्लस और माइनस बहुत ही अच्छा तरीका से सीखा है, ठीक है? हमको नहीं लगता है कोई बच्चा को डाउट होगा, क्योंकि हम अभी होमवर्क का क्वेश्चन देंगे ताकि आप लोगों को घर में पूरा अच्छा से बनाना है, ट्रिक देखना है। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो 2 से 3 बार वीडियो को देखिएगा, 100% समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम निकाल के लिए आपके लिए बहुत मेहनत करके ये सब कंटेंट लेकर के आते हैं ताकि आप लोगों को कुछ नया चीज़ पता चल सके,
ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इस मेथड से बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप 7978971042 या फिर 9040238632 पर भी कॉल या मैसेज करके आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो आपका दोस्तों मैथ हीरो पर बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर लाइक करना भूल गए हैं पढ़ते समय तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में लिख दीजिएगा कि जी हाँ सर, आप जो बताएं एकदम समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर है? ओके, बस इतना प्यारा सा लाइन लिख दीजिएगा बच्चों, ताकि मुझे मोटिवेट मिलते रहे और मैं इसी तरीक़ा से आपके लिए नया नया कंटेंट लेकर के आऊँ। ओके, अभी अगला जो आपके पास आने वाला है सर, वो आपके पास होमवर्क का क्वेश्चन आएगा, उसको अच्छा से करके दीजिएगा। ये देखिए बच्चों, आ गया आपके सामने ये जो पहला 3 होमवर्क का क्वेश्चन है। वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। ठीक है, ये रहा अगला 3 आपके सामने। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कोई जो है शॉर्ट क्वेश्चन में, शॉर्ट ट्रिक में ही बना के दिखाइएगा। ठीक है ना बच्चे? अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो मैंने अपना नंबर भी दे दिया है, सीधा मुझसे बात होगा और किसी से नहीं। पढ़ाई के लिए मैं एनी टाइम, मैं चाहे खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, कभी भी आप पूछिएगा, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। मैथ का कोई सा भी सवाल पूछिएगा, कोई भी चीज़ अगर बेसिक का नहीं पता है एक बार पूछ लीजिएगा, हम आपको पूरा अच्छा से करवा देंगे। समझ आया? क्लियर हो गया बच्चों? ओके, तो कमेंट में एक बार भारत माता की जय लिख दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।